हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा था, जिसमें आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बच्चों एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और इसके पहले जो भी आप लोगों को मैंने वीडियोज प्रोवाइड किया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सिग्मा बंध और पाई बंध, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसके पहले मैंने अतिव्यापन का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है कि दो कक्षक आपस में मिल जाएं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, जब जैसे हमारे पास दो परमाणु हैं, उनके इलेक्ट्रॉन पास पास में हैं, तो दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। मतलब उनके कक्षक के मिलने से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास समीप आएंगे। तो वहां पर जब एक कक्षक दूसरे कक्षक के साथ ओवरलैपिंग होता, मतलब एक दूसरे पर समाहित हो जाते हैं, तो वहां पर कहलाता है अतिव्यापन। तो ये एस का कक्षक एस के कक्षक से भी हो सकता है, एस का कक्षक पी के कक्षक से भी हो सकता है, एस का कक्षक पी के एस और एस पी, और पी का कक्षक पी से भी हो सकता है। इस प्रकार से अतिव्यापन होता है, तीन प्रकार से होता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, HCl के रूप में। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझाना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लोरीन का होता है बच्चों, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो अंतिम में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p5, यानी पी में, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा, पी में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, क्योंकि टोटल होने चाहिए 6। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर पी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, मतलब पी का कक्षक यहाँ पर अतिव्यापन में भाग लेगा। ये पी का कक्षक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पी का कक्षक। और बच्चों यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब इसमें 1s1, अब इसका मैं यदि हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरूं तो इसके कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसका s कक्षक और यहाँ पर आपका p कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है sp अतिव्यापन। अतिव्यापन का अर्थ है कक्षकों का आपस में मिलाव। अतिव्यापन का मतलब है कक्षकों का आपस में मिलाव। तो यहाँ पर बच्चों आपका s कक्षक और यहाँ पर आपका p कक्षक, तो यहाँ पर sp अतिव्यापन हो गया। मतलब s कक्षक s कक्षक के साथ ही जुड़ गया। अब वहीं पे s कक्षक p से होता है तो sp, और p का p से होता है तो pp अतिव्यापन। तीन प्रकार से होता है। जैसे हमारा s कक्षक s से ही जुड़ जाए, जैसे हम जब भी बात करते हैं H2 हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 1s1। इसका भी एक कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों, कक्षक अतिव्यापित हो सकते हैं, यानी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर SS अतिव्यापन होगा। यहाँ पर आपका, यहाँ पर HCl में sp अतिव्यापन हुआ है। ठीक है, तो अतिव्यापन का मतलब होता है कक्षकों का आपस में मिलना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब इन्हीं अतिव्यापन से बनता है बच्चों सिग्मा बंध और पाई बंध। जैसे मान लीजिए SS अतिव्यापन की बात करता हूँ, S और S। SS में क्या होता है, S की आकार गोलाकार होती है, प्लस ये गोलाकार, जब आपस में मिलते हैं बच्चों तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर जो मिलाप हुआ है, तो यहाँ पे जो बना है सिग्मा बंध का निर्माण हुआ है। क्या बच्चों, सिग्मा बंध। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन। ठीक है, sp में क्या होगा, S का आपका गोलाकार, p का आपका डमरू नुमा होता है, और जब आपस में योग करेगा तो ये गोलाकार तो है ही है और p का डमरू नुमा, तो यहाँ पे अतिव्यापन हुआ। यहाँ पर भी आपका कौन सा बंध बनता है बच्चों, तो सिग्मा बंध ही बनता है। मतलब आपका जब SS अतिव्यापन होता है तब भी सिग्मा बंध बनता है, sp अतिव्यापन होता है तब भी सिग्मा बंध बनता है। लेकिन जब बच्चों pp अतिव्यापन होता है समाज, तो वहां पे जैसे मैं pp अतिव्यापन करूंगा तो ये समाज, मतलब चलो भाई साहब यहाँ पे 2p अतिव्यापन हो गया, यहाँ पे अतिव्यापन, तो ये आपका हो गया समाज और यहाँ पे बनता है सिग्मा बंध। लेकिन जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है, समस्या यहाँ पे है। पार्श्ववर्ती मतलब ये डमरूनुमा, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, तो ये पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहलाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा और बीच में कम है, तो यहाँ पर बनता है पाई बंध। ठीक है, ठीक, पाई बंध हमेशा सिग्मा के साथ रहता है बच्चों, सिग्मा अकेला भी रह सकता है,
लेकिन पाई के साथ ऐसा नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब एस एस अतिव्यापन हुआ, एस कक्षक एस के साथ मिला तो सिग्मा बंध, एस कक्षक जब पी के साथ मिला तो सिग्मा बंध, पी पी जब समाज हुआ तो सिग्मा बंध, लेकिन जब पी पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है तो पाई बंध। मतलब यहाँ पर जो पाई बंध का निर्माण होता है केवल और केवल पार्श्ववर्ती या पार्श्वीय, ठीक है, पार्श्वीय अतिव्यापन से होता है। किससे बच्चों? पार्श्वीय अतिव्यापन से होता है कौन सा? पाई बंध का निर्माण। तो पहला डिफरेंस तो क्लियर है आप लोगों से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई साहब जो सिग्मा बंध है वो अक्षीय अतिव्यापन से बनता है और जो पाई बंध है वो पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, ठीक। और इसके साथ दूसरा भी हमने आपको समझाया कि जो सिग्मा है वो एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन और पीपी कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनेगा, पार्श्वीय नहीं। लेकिन जो पाई बंध है केवल पीपी कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, सिंपल है, ठीक है। अब जो सिग्मा बंध होता है अक्षीय अतिव्यापन होता है, इसमें अधिक मात्रा में जुड़ने का चांस होता है, इसलिए सिग्मा बंध एक प्रबल बंध होता है। लेकिन वहीं पे पाई बंध थोड़ा सा पार्श्वी होता है, यानी ऊपर नीचे हुआ, पार्श्व वाले भाग में जुड़ा और बीच में खाली रह गया, तो थोड़ा सा सिग्मा बंध से दुर्बल होता है। मतलब किसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं? पाई बंध को आसानी से तोड़ सकते हैं, सिग्मा बंध को आसानी से नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ये एक चीज क्लियर। तो तीन अंतर वैसे ही आपसे बन जाएगा। पहला आपने देखा कि सिग्मा बंध अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, पाई बंध पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा बंध क्या होता है बच्चों? एस 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 पी और पीपी कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। लेकिन जो पाई है वो आपके पी कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से ही बनेगा। कौन से अतिव्यापन से? पार्श्वीय अतिव्यापन। तीसरे नंबर मैंने कहा कि जो सिग्मा बंध है ये कक्षक अधिक अतिव्यापित होते हैं, ज्यादा जुड़ते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा बंध प्रबल बन जाता है। भाई उनके इलेक्ट्रॉनों के भी ज्यादा प्रबल आकर्षण है तो प्रबल बंध बनेगा। लेकिन पाई बंध के निर्माण होने पर पार्श्वीय अतिव्यापन में अतिव्यापन थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। यहाँ पर आप देखो ना, ये आपके ऊपर नीचे बीच में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम है, ठीक। ऐसा भी एक अंतर आप पाओगे कि जो सिग्मा बंध होते, जैसे सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध से बना आणविक कक्षक जब आप पढ़ोगे आणविक कक्षक सिद्धांत, तो नाभिकीय बल के चारों ओर सम्मित होता है। ये सिग्मा बंध चारों ओर समान होता है, ठीक है। लेकिन पाई बंध से बना आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे अधिक होता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक नीचे, यहाँ पर मान लो हर जगह समान है, लेकिन यहाँ पर पाई बंध में बीच में नहीं है, ऊपर नीचे घनत्व तो ज्यादा है, ये चीज होता है। तो सिग्मा बंध के सापेक्ष परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव होता है, जबकि पाई बंध में ऐसा संभव नहीं होता, ठीक। एक चीज तो हमेशा याद रखना, तीन अंतर तो आपसे क्लियर है, ठीक, तीन अंतर। चौथा अंतर ये फोकट का अंतर याद कर लो कि सिग्मा बंध कभी अकेला, सिग्मा बंध हमेशा अकेला रह सकता है और पाई के साथ, लेकिन पाई बंध हमेशा सिग्मा के साथ ही पाया जाता है, ठीक है। तो दो अंतर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाक से। तो ये दो अंतर है ना। इसके बाद तीसरा अंतर देखो, अधिक मात्रा में अतिव्यापन होने का सिग्मा बंध प्रबल बंध है, जबकि पाई बंध का निर्माण थोड़ा सा पार्श्वीय अतिव्यापन से होता है, वहां पर अधिक मात्रा में अतिव्यापन नहीं होता, इसलिए दुर्बल है। ये तीन अंतर हो गए, तीन अंतर आपसे बन ही जाएगा। चौथा जो अंतर आपको तैयार करना ये वाला, किसी अणु में सिग्मा बंध अकेला या पाई बंध के साथ पाया जाता है। मतलब सिग्मा बंध अकेला रह सकता है, भाई एस एस अतिव्यापन होता है, एस पी अतिव्यापन होता है, तो वहां पर सिग्मा बंध तो अकेला ही रहता है। लेकिन जब पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो पाई बंध होता है, तो पाई बंध हमेशा सिग्मा के साथ पाया जाएगा। जहां पे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहीं पे पाई बंध होगा। सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बंध, खत्म कहानी, उसमें और कुछ दूसरा नहीं है। और भी यदि आप चार अंतर तैयार कर लिए ना, तो चार से ज्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है बच्चों। वैसे सिग्मा बंध के सापेक्ष परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव होता है, लेकिन इसमें संभव नहीं होता। और इसमें सिग्मा बंध से बना आणविक कक्षक नाभिकीय बल के चारों ओर सम्मित होता है, जबकि यहाँ पर ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए सम्मित नहीं होता, ठीक है। तो ये कुल 6 अंतर है। तो 4 अंतर आपसे वैसे बन जाएगा। पहला आपका अक्षीय अतिव्यापन से होता है सिग्मा बंध का निर्माण, पार्श्वीय अतिव्यापन से होता है पाई बंध का निर्माण। सिग्मा बंध एस एस अतिव्यापन से होता है, एसपी और पीपी से भी हो सकता है, लेकिन जो आपका पाई बंध है केवल और केवल पीपी अतिव्यापन के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। सिग्मा बंध थोड़ा सा प्रबल होता है और पाई बंध थोड़ा सा दुर्बल होता है, ठीक। सिग्मा बंध की बात करें तो ये
अकेला भी और पाई बंद के साथ भी रह सकता है, लेकिन वहीं पे जब पाई बंद की बात करते हैं तो हमेशा सिग्मा बंद के साथ रहता है। बाकी 2 अंतर और तैयार करना तो कर सकते हैं, 4 आपसे बनना चाहिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैंड रिटन नोट्स आपको 100 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।